सुदूर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 1968। हुजूर ने 6 मई 1968 की सुबह दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा प्रस्थान किया और लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद बैंकॉक पहुंचे। हवाई अड्डे पर 100 से अधिक दर्शन की अभिलाषी संगत मौजूद थी। बैंकॉक पहुंचते ही हुजूर का व्यस्त कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें सुबह दर्शन, शाम को सत्संग, दिन में मुलाकातें तथा सत्संगियों के यहां जाने का प्रोग्राम था। इस व्यस्त प्रोग्राम के बीच में हुजूर ने 9 मई को कुछ अभिलाषियों को नाम भी बख्शा। यहां सत्संगों में संगत की उपस्थिति 700 से ऊपर होती थी। इस यात्रा में श्री मदन मेहता हुजूर के सेक्रेटरी थे। सत्संगी बहन श्रीमती बी जॉन्सी भी इस यात्रा में साथ थीं। ध्यान दें कि श्रीमती बी जॉन्सी इंग्लैंड की एक बुजुर्ग प्रेमी सत्संगी थीं। आप जनवरी 1996 में चोला छोड़ गईं। बैंकॉक से 11 मई को हुजूर हांगकांग तशरीफ लाए। यहां भी लगभग वही कार्यक्रम था। हांगकांग में हुजूर ने एक सत्संग सिख गुरुद्वारे में किया। गुरुद्वारा सिखों तथा दूसरे भारतीयों से भरा हुआ था, जिनमें सत्संगी केवल 25 या 30 थे। सत्संग से पहले हांगकांग के एक प्रमुख सिख व्यक्ति ने हुजूर का परिचय दिया। उस सज्जन का भाषण शालीन नहीं था। उसने बड़ी रुखाई के साथ चेतावनी दी कि महाराज जी ऐसी कोई बात ना कहें जो सिखों की भावनाओं के खिलाफ हो। महाराज जी ने सत्संग द्वारा कभी किसी की आलोचना नहीं की, परंतु संतों के संदेश के असली अर्थ को प्रकट करने में भी कभी नहीं झिझके। अपनी धारा प्रवाह शैली, सरल भाषा और मिठास तथा प्रेम भरी वाणी में हुजूर ने अपने 1.5 घंटे के प्रभावशाली सत्संग में गुरु नानक साहब की शिक्षा को स्पष्ट करके समझाया। हुजूर ने उस नाम और शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया जिसका गुरु साहिबान ने अपने हर एक शब्द में वर्णन किया है। हुजूर ने बताया कि सच्चा नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। सच्चा शब्द बाहरी संगीत नहीं है, बल्कि वह आंतरिक कीर्तन है जिसे सतगुरु से नाम लेने वाला व्यक्ति 9 द्वारों को खाली करके जीते जी मरकर अंदर जाकर सुनता है। सच्चा अमृतसर काया के अंदर है, जिसमें जाकर स्नान करने से जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अंत में हुजूर ने देह स्वरूप गुरु की महिमा तथा उसकी जरूरत पर जोर दिया। हुजूर ने अपनी हर बात ग्रंथ साहब की वाणी से उदाहरण देकर सही साबित की। पूरे गुरुद्वारे में खामोशी थी। लोग मंत्रमुग्ध से बैठे हुजूर के अमृत भरे वचनों को सुन रहे थे और उनकी दृष्टि महाराज जी के आकर्षक स्वरूप पर टिकी थी। सत्संग के बाद उसी सिख सज्जन ने हुजूर के पधारने तथा सत्संग और दर्शन बख्शने के लिए बड़े आदर से प्रेम भरे शब्दों में धन्यवाद किया। हांगकांग में हुजूर से संगत ने नामदान के लिए प्रार्थना की। हुजूर ने अपनी जापान यात्रा से लौटते समय नाम देने का आश्वासन दिया। हुजूर का प्रोग्राम पहले केवल सुदूर पूर्व का ही था और हुजूर का विचार सिंगापुर से वापस भारत आने का था, परंतु ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा इंडोनेशिया से सत्संगियों के पत्र आने पर हुजूर का इरादा इन देशों में जाने का भी हो गया। हांगकांग में तो इन देशों से तार और टेलीफोन आने लगे कि जब महाराज जी इतनी दूर तक तशरीफ ले आए हैं तो कुछ दूर और आकर हमें भी दर्शन बख्शें। ये प्रार्थनाएं इतनी आग्रह व दीनता से भरी थीं कि महाराज जी इनकार ना कर सके और इन देशों का प्रोग्राम भी निश्चित हो गया। हांगकांग से हवाई जहाज द्वारा 16 मई को टोक्यो यानी जापान पहुंचे। टोक्यो के अलावा हुजूर कोबे, ओसाका आदि स्थानों पर भी गए। सत्संगों में उपस्थिति 200 तक हो जाती थी। अनेक जिज्ञासुओं ने मुलाकातें की और संतमत के बारे में अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया।
जापान से महाराज जी वापस हांगकांग पधारे, जहां आपने 2 सत्संग किए तथा 30 मई को कुछ जिज्ञासुओं को नाम भी दिया। हांगकांग से हुजूर 31 मई को सिंगापुर आए। यहां भी हुजूर का वही कार्यक्रम रहा। आपने 4 सत्संग किए तथा 25 व्यक्तियों को नाम बख्शा। सिंगापुर में संगत 1000 से ऊपर होती थी। सिंगापुर से बाली द्वीप होते हुए महाराज जी 8 जून को जकार्ता यानी इंडोनेशिया तशरीफ लाए। यहां जिज्ञासुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। 4 दिन सत्संग, दर्शन, प्रश्न उत्तर आदि के बाद 12 जून को हुजूर ने 49 अभिलाषियों को नामदान दिया। जकार्ता से करीब 9 घंटे की हवाई यात्रा के बाद हुजूर 13 जून को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में संतमत के प्रचार का प्रारंभ 1965 से हुआ, जब महाराज जी ने डेरे में 2 ऑस्ट्रेलिया वासियों को नाम दिया। हुजूर के आने के समय तक यहां 10-11 सत्संगी थे, जो देश के अलग अलग स्थानों में थे। यहां महाराज जी ने 2 दिन तो सुबह शाम सत्संग दिए तथा जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर दिए, और फिर 15 जून की शाम को सत्संग के बाद नाम भी दिया। ऑस्ट्रेलिया में महाराज जी की यात्रा के फलस्वरूप संतमत के प्रति जिज्ञासा बढ़ने लगी। आज यहां 100 से अधिक सत्संगी हैं तथा अनेक जिज्ञासु संतों के मार्ग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिडनी से हवाई जहाज द्वारा महाराज जी 18 जून को क्राइस्टचर्च यानी न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड में संतमत के प्रचार का प्रारंभ सन 1964 से हुआ, जब एक अंग्रेज दंपत्ति इंग्लैंड से जाकर न्यूजीलैंड बसना चाहते थे। वे एक कैरावैन वैन यानी बड़ी मोटर गाड़ी, जिसमें सोने, खाना बनाने आदि का स्थान होता है, उसके द्वारा अपनी यात्रा पर चल पड़े। यूरोप, मध्य पूर्व, अफगानिस्तान व पाकिस्तान होते हुए जब वे अमृतसर पहुंचे तो यहां 3-4 दिन ठहरकर विश्राम करना चाहा, परंतु जहां भी वे अपनी गाड़ी खड़ी करते वहीं बच्चों और दर्शकों की भीड़ लग जाती। इससे परेशान होकर वे ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां उन्हें एकांत मिल सके और बिना परेशानी के कुछ दिन आराम कर सकें। किसी ने उन्हें डेरा जाने की सलाह दी और कहा कि वहां काफी अंग्रेज आते और ठहरते रहते हैं। इसलिए वे अमृतसर से डेरे आ गए। उन्हें रानी की कोठी के पास ठहराया गया। यहां की व्यवस्था से वे बहुत प्रभावित हुए, और जब उन्हें पता लगा कि यह स्थान रूहानियत का केंद्र है जहां के प्रमुख प्रतिदिन सत्संग करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि सत्संग में ना जाना बेअदबी होगी। वे सत्संग में आए। हुजूर के ज्योतिर्मय आकर्षक स्वरूप के दर्शन से वे बहुत प्रभावित हुए और 2 दिन के स्थान पर करीब 1 महीना ठहरे। कुछ दिन बाद हुजूर से नामदान की प्रार्थना की। ये पति पत्नी न्यूजीलैंड में पहले सत्संगी हैं। न्यूजीलैंड में बहुत सर्दी थी, क्योंकि यहां मई जून में सर्दी का मौसम होता है। क्राइस्टचर्च में हुजूर सत्संगियों से मिले और सत्संग किए। 21 जून को हुजूर यहां से न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पधारे। हुजूर ने यहां 3 सत्संग किए। पहले सत्संग में 49, दूसरे में 60 तथा तीसरे में 80 व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने हुजूर से निजी मुलाकातें की और अनेक प्रश्न पूछे। 30 जून को ऑकलैंड से चलने से पहले महाराज जी ने 22 अभिलाषियों को नामदान दिया। हुजूर की इस यात्रा के फलस्वरूप इस छोटे से सुंदर देश में संतमत के प्रति रुचि बढ़ने लगी है और धीरे धीरे जिज्ञासु इस ओर आने लगे हैं। इस समय यहां 100 से अधिक सत्संगी हैं और करीब इतने ही जिज्ञासु हैं। 30 जून को महाराज जी न्यूजीलैंड से फिजी द्वीप समूह में तशरीफ ले गए। यहां नंदी, सूवा, नोमिया आदि स्थानों पर सत्संग और दर्शन देते हुए हुजूर 8 जुलाई की रात को 10 बजे सिंगापुर पहुंचे। 9 जुलाई को सुबह दर्शन,
तथा जिज्ञासुओं से भेंट और शाम को सत्संग हुआ। इतने लंबे सफर और व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद हुजूर ने 10 तारीख का पूरा दिन सत्संग के कार्यों में व्यतीत किया। हालांकि सिंगापुर में महाराज जी नामदान दे चुके थे और इस बार नामदान का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर भी कुछ अभिलाषियों की तीव्र इच्छा देखकर हुजूर ने दिन को 3 बजे से नामदान शुरू किया। हुजूर ने 12 भारतीयों तथा सिंगापुर में रहने वाले 8 चीनी लोगों को नाम दिया। नामदान में 3 घंटे लग गए। हुजूर वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हुजूर का बंबई जाने वाला जहाज 7 बजे उड़ने वाला था। हुजूर का हवाई जहाज जब बंबई पहुंचा, उस समय बंबई में रात का 1 बजा था। कस्टम आदि से होते हुए एयरपोर्ट पर उपस्थित सत्संगियों से मिलकर जब हुजूर श्री कृष्ण बाबानी के घर पहुंचे, उस समय रात के 2:30 बजे थे। सुबह 9 बजे संगत को दर्शन देने का प्रोग्राम था। सुबह 8 बजे से ही लोगों से मुलाकातें शुरू हो गईं। 9 बजे जब हुजूर बांद्रा के सत्संग घर में पहुंचे, तो संगत के प्रेम को देखकर हुजूर ने सत्संग बख्शने की मौज फरमाई और करीब 45 मिनट प्रभावशाली सत्संग किया। यूरोप, अमेरिका, एशिया 1970। अप्रैल का भंडारा तथा इंदौर और दिल्ली के सत्संगों के व्यस्त और थकान भरे प्रोग्राम को पूरा करके हुजूर महाराज जी 21 अप्रैल की रात को 10 बजे हवाई जहाज से रवाना होकर करीब 10.5 घंटे की यात्रा के बाद 22 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे एथेंस पहुंचे। दिल्ली में 20 और 21 अप्रैल को महाराज जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम था और 21 तारीख को तो सुबह 8 बजे से रात को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने तक हुजूर को 1 मिनट की भी फुर्सत ना मिल सकी थी। हवाई जहाज रास्ते में कराची, कुवैत और बेरूत में रुका, जिसके फलस्वरूप जहाज में कुछ देर के लिए सोने का अवसर भी ना मिल सका। एथेंस यानी ग्रीस में एयरपोर्ट पर 24 सत्संगी स्वागत के लिए मौजूद थे। उन्होंने हुजूर को बताया कि सुबह 9 बजे हुजूर को बस द्वारा दर्शनीय स्थानों पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया है तथा सब सत्संगी भी उस बस में हुजूर के साथ होंगे। प्रोफेसर जनक राजपुरी, जो इस यात्रा में हुजूर के सेक्रेटरी के रूप में साथ थे, ने सुझाव दिया कि हुजूर यह प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि 2 दिन दिल्ली में आराम ना कर पाने के बाद हवाई जहाज में रात भर जागने से हुजूर काफी थक गए होंगे। परंतु हुजूर संगत को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस प्रोग्राम की स्वीकृति दे दी। होटल पहुंचकर तैयार होकर नाश्ता करके महाराज जी संगत के साथ बस में घूमने निकले। तीसरे पहर कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद रात को 8 बजे सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में 30 व्यक्तियों की आने की उम्मीद थी, परंतु 100 से अधिक सत्संगी और जिज्ञासु मौजूद थे। सत्संग के बाद प्रश्नोत्तर हुए और इस प्रकार सत्संग का कार्यक्रम 10:30 बजे समाप्त हुआ। डेरे से चलते समय हुजूर का विचार इस यात्रा में नाम देने का नहीं था, परंतु एथेंस तथा आगे सभी स्थानों पर हुजूर के सत्संगों के बाद जिज्ञासुओं का नामदान के लिए इतना आग्रह होने लगा कि महाराज जी उनकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार ना कर सके और पूरी यात्रा में लगभग सभी स्थानों पर नाम बख्शने की कृपा की। 24 अप्रैल को जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्थान करने से पहले हुजूर ने कुछ व्यक्तियों को नाम दिया। हुजूर 24 अप्रैल को दिन के 4:30 बजे जिनेवा पहुंचे और आते ही कुछ सत्संगियों को अलग अलग समय दिया। यहां जर्मनी, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा अमेरिका से सत्संगी आए हुए थे। हुजूर सबसे व्यक्तिगत रूप से मिले, 3 सत्संग बख्शे तथा अपने प्रतिनिधि श्री वालबर्ग के द्वारा
10 व्यक्तियों को नाम दिया। यूरोप में महाराज जी का अगला मुकाम एम्स्टरडैम यानी हॉलैंड था, जहां 28, 29 और 30 अप्रैल को रोज 2 घंटे सत्संग दिया। प्रतिदिन सुबह दर्शन का कार्यक्रम था, परंतु पहले ही दिन दर्शन के समय एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा और उसके बाद दर्शन का पूरा समय प्रश्न उत्तर में बीता। यही सिलसिला अगले 2 दिन भी रहा और इस प्रकार सुबह और शाम दोनों समय हुजूर को सत्संग करना पड़ा। सत्संगों में उपस्थिति 250 से ऊपर होती थी। अपने 4 दिन के निवास में हुजूर ने 125 से अधिक व्यक्तियों को अलग अलग समय दिया। 1 मई को अभिलाषियों को नाम दिया और तीसरे पहर 4 बजे के जहाज से चलकर उसी दिन 5 बजे लंदन पहुंचे। लंदन एयरपोर्ट से महाराज जी सीधे भारतीय विद्यार्थी यूनियन हॉल में गए, जहां लगभग 800 व्यक्ति दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। संगत अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन करके प्रेम में मगन हो गई। 4 साल के वियोग की घड़ियां दर्शन के उस आनंद में बिसर गईं। हुजूर के नेत्रों से कृपा, करुणा और प्रेम की किरणें निकल रही थीं और संगत एक टक दृष्टि से उस अनुपम स्वरूप को निहार रही थी। रात को भोजन के बाद हुजूर कुछ प्रमुख सत्संगियों तथा प्रबंधकों से मिलते रहे। 2 और 3 मई को हुजूर का प्रोग्राम बहुत व्यस्त रहा। दोनों दिन हुजूर ने 2-2 सत्संग किए। 2 मई को भारतीयों के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा यूरोपियन संगत के लिए शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक सत्संग किया। पंजाबी सत्संग में 2500 तथा अंग्रेजी सत्संग में 800 से 1000 व्यक्ति उपस्थित थे। 3 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अंग्रेजी में तथा शाम को 3 बजे से 5 बजे तक पंजाबी में सत्संग हुआ। पंजाबी सत्संग में 3000 व्यक्ति उपस्थित थे, जबकि रॉयल थिएटर हॉल में केवल 2300 व्यक्तियों के लिए जगह थी। इसलिए कई लोगों ने खड़े रहकर सत्संग सुना, परंतु संगत इतनी अधिक थी कि 3000 व्यक्तियों को स्थान देने के बाद प्रबंधकों को हॉल के द्वार बंद करने पड़े तथा बहुत से लोग अंदर नहीं आ सके। बाहर सड़क पर भी काफी संगत खड़ी थी। इतनी भीड़ देखकर बहुत से पुलिस के सिपाही आ गए, परंतु संगत एकदम खामोश और शांत थी। सत्संग के बाद हॉल से बाहर आते समय हुजूर के दर्शन करके संगत चली गई। इतनी शांति और अनुशासन देखकर पुलिस अधिकारी हैरान थे। भीड़ को देखकर उन्हें अशांति फैलने का डर था। हुजूर की यह सत्संग यात्रा मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के लिए थी। इसलिए हुजूर लंदन को 5 दिन से अधिक समय न दे सके, परंतु प्रबंधकों ने 5 दिन के थोड़े समय में बहुत कुछ प्रोग्राम शामिल करने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप हुजूर यहां बहुत व्यस्त रहे। समय की कमी के कारण महाराज जी ने लंदन में नामदान के प्रोग्राम को स्वीकार नहीं किया था, परंतु इतने अभिलाषियों तथा उनकी तड़प को देखकर दया का सागर उमड़ पड़ा और हुजूर ने नामदान के लिए स्वीकृति दे दी। 4 मई को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हुजूर सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं से व्यक्तिगत रूप से मिले तथा तीसरे पहर नामदान दिया। 235 भारतीय अभिलाषियों में से हुजूर ने 211 को नाम दिया और कर्नल सैंडर्स के द्वारा 35 पश्चिमी देशवासियों को नाम बख्शा। महाराज जी की इसी यात्रा के समय हुजूर के इस यात्रा के सेक्रेटरी प्रोफेसर जनक राजपुरी के पुत्र राजेंद्र का विवाह लंदन निवासी और पुराने सत्संगी श्री हरमिंदर आहूजा की पुत्री किरण के साथ संपन्न हुआ। हुजूर इस विवाह में शामिल हुए। इस अवसर पर कई भारतीय, अंग्रेज, यूरोपियन और अमेरिकन सत्संगी भी उपस्थित थे। इस बार समय की कमी के कारण हुजूर लंदन से बाहर के सत्संग केंद्रों में ना जा सके, परंतु पूरे देश के विभिन्न भागों से सत्संगी लंदन आ गए थे।
दूसरे देशों से भी संगत आई हुई थी। केवल हॉलैंड से 30 तथा ला पामास से 18 सत्संगी उपस्थित थे। नायडू परिवार के 32 सदस्य इस समय लंदन में मौजूद थे। सत्संगों में आने वाले बच्चों को अलग स्थान में रखा गया था, जहां उनकी देखभाल के लिए कुशल नर्स तथा मनोरंजन के लिए खिलौने आदि थे। हुजूर ने प्रतिदिन सत्संग के बाद बच्चों को दर्शन दिए। लंदन से 6 मई की सुबह 10:40 पर रवाना होकर 7 घंटे की उड़ान के बाद महाराज जी बरमूडा यानी वेस्ट इंडीज पहुंचे। उस समय बरमूडा में दोपहर का 1 बजा था। बरमूडा में जब रात को 11 बजे हुजूर सोने के लिए अपने कमरे में गए, उस समय लंदन में रात के 3 बजे थे। इस प्रकार जेट हवाई जहाज से लंबी हवाई यात्रा के फलस्वरूप महाराज जी लंदन में सुबह 3-4 बजे उठने के बाद लगभग पूरे 24 घंटे जागते रहे। इस पूरी यात्रा में अनेक ऐसे अवसर आए जिनमें निद्रा, आराम तथा भोजन का समय बिल्कुल उलट पुलट हो गया। इससे होने वाली थकान और असुविधा के बावजूद हुजूर ने वहां के प्रबंधकों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम को समय पर निभाया। बरमूडा में हुजूर केवल 24 घंटे ठहरे और वहां से 7 मई को हवाई जहाज के द्वारा शाम को 5:30 बजे बारबेडोस पहुंचे। यहां आपने एक सत्संग किया जिसमें 50 व्यक्ति उपस्थित थे। इनमें से अधिकांश जिज्ञासु थे। हुजूर ने सभी जिज्ञासुओं को अलग अलग समय दिया। बारबेडोस से 8 मई को 6:15 पर हुजूर ट्रिनिडैड आए, जहां हुजूर ने 2 सत्संग किए जिनमें उपस्थिति करीब 90 थी। हुजूर ने कई जिज्ञासुओं से मुलाकात की और 12 व्यक्तियों को नाम दिया। महाराज जी ने 13 मई को किंगस्टन यानी जमैका और 15 मई को मॉन्टेगो बे यानी जमैका में सत्संग किए। मॉन्टेगो बे में भारतीय उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर भी सत्संग में आए। यहां से करीब 6 घंटे की हवाई यात्रा के बाद महाराज जी 16 मई की शाम को 7:30 बजे मेक्सिको पहुंचे। मेक्सिको में करीब 40 सत्संगी दर्शन के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। एयरपोर्ट से हुजूर सीधे उस स्थान पर तशरीफ ले गए जहां संगत दर्शन के लिए बैठी थी। 17, 18 और 19 मई को मेक्सिको में बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा। रोज सुबह महाराज जी सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मिलते और शाम को सत्संग करते। सत्संग का स्पेनिश भाषा में अनुवाद किया जाता और उसके बाद प्रश्न उत्तर होते। पूरे प्रोग्राम में 2-3 घंटे लग जाते। अंतिम दिन हुजूर ने नामदान भी दिया। 20 मई की सुबह हवाई जहाज द्वारा हुजूर ने वॉशिंगटन के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में हवाई जहाज सेंट एंटोनियो और डैलस में कुछ समय ठहरा। सेंट एंटोनियो में 100 तथा डैलस में करीब 200 सत्संगी एयरपोर्ट पर दर्शन के लिए मौजूद थे। उन्होंने हुजूर के स्वागत में एक बहुत भावपूर्ण गीत गाया। प्रेम और भक्ति के इस अद्भुत वातावरण ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को विस्मय में डाल दिया। वॉशिंगटन में हुजूर केवल 48 घंटे ठहरे, परंतु इस थोड़े से समय में हुजूर ने 2 सत्संग, कई लोगों से मुलाकात तथा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम पूर्ण किया तथा सत्संगियों और जिज्ञासुओं से आधी रात तक मिलते रहे। यहां हुजूर श्री वीकली के निवास स्थान पर ठहरे। जब भी महाराज जी किसी सत्संगी के घर में ठहरते थे तो अक्सर वह सत्संगी अपने घर में सत्संगियों और जिज्ञासुओं को हुजूर से उनके खाली समय में मिलने के लिए निमंत्रित करता था। इन मिलने वालों में 30 से 40 तक व्यक्ति हो जाते थे। ये साधारण सामाजिक मुलाकात ना होकर संतमत के सिद्धांतों पर वार्तालाप और प्रश्नोत्तर का रूप ले लेती थी। वॉशिंगटन में हुजूर के ड्राइंग रूम में ऐसी ही एक मीटिंग हो रही थी। जिज्ञासु संतों के मार्ग के बारे में तर्कयुक्त व खोजपूर्ण प्रश्न पूछ रहे थे। हुजूर के उत्तर हमेशा की तरह सरल, स्पष्ट तथा सहज थे।
उपस्थित मेहमानों में एक व्यक्ति, हालांकि देखने में समझदार और शिष्ट प्रतीत होता था, परंतु वह अपने व्यवहार में कुछ अशिष्ट और उग्र था। वह सत्संगी नहीं था और न ही कोई नया जिज्ञासु मालूम होता था, क्योंकि उसे सच्चे सतगुरु की आवश्यकता की पूरी समझ नहीं थी। उसकी कठिनाई थी कि वह महाराज जी को सतगुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। उसके कुछ वाक्य अत्यंत असभ्य थे तथा उसने अपनी बातचीत व प्रश्नों के द्वारा हुजूर को क्रोध दिलाने का प्रयत्न किया, परंतु उसके ये प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि हुजूर किसी भी प्रकार की बहस में नहीं उलझे। उसके कटुतापूर्ण प्रश्न तथा कुटिल वाक्य हुजूर को अपनी सहजता, सहनशीलता, सौजन्यता, कृपा और करुणा से पूर्ण नम्रता से विचलित न कर सके। हुजूर ने उसकी हर बात का उत्तर बड़े प्यार और मिठास के साथ दिया। इस विचित्र वार्तालाप के अंत में उस व्यक्ति ने जाते समय बड़ी नम्रता के साथ अत्यंत भावपूर्ण स्वर में हुजूर को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस परमपिता परमात्मा से वार्तालाप कर रहा था। यहां मैं हुजूर महाराज जी द्वारा डेरा के सेक्रेटरी श्री के.एल. खन्ना को वॉशिंगटन से लिखे गए 21 मई 1970 के पत्र के कुछ अंश कहना चाहूंगा, जो नम्रता और प्रेम से भरपूर हैं। आपके प्रेमपूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। यह जानकर खुशी हुई कि डेरे का सब कार्य शांति और सुगमता के साथ चल रहा है। और क्यों ना हो, जब मैं सब कार्य हुजूर महाराज जी के प्रेमी तथा निष्ठावान सत्संगियों के हाथों में छोड़ आया हूं। और सबसे बढ़कर खुद हुजूर बड़े महाराज जी हमेशा अपनी संगत का हित देख रहे हैं। हम तो केवल कठपुतलियों के समान हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हुजूर महाराज जी की दया मेहर से मेरी यह यात्रा सत्संग की दृष्टि से विलक्षण रही है। जैसा कि जनक के पत्रों से आपको पता लगा होगा, जहां भी मैं गया हूं, बहुत बड़ा जन समुदाय खिंचा चला आया है। यहां लोगों में परमार्थ के प्रति बहुत तड़प है तथा अब वे समझ गए हैं कि भौतिक प्रगति और सफलताएं उन्हें सुख या मन की शांति नहीं दे पाई हैं। वे खुले मन से विचार करने लगे हैं और अपनी परंपरागत रूढ़ियों और विश्वासों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी सेहत काफी अच्छी है। हालांकि ये लंबी हवाई यात्राएं कष्टदायक हैं और फिर समय का परिवर्तन होने से कई रातें बिना नींद लिए बीत जाती हैं, परंतु मुझे अपना कर्तव्य पूरा कर पाने में खुशी है और लोगों के प्रेम तथा हुजूर महाराज जी के संदेश को ग्रहण करने की भावना को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। प्रतिदिन एक सा व्यस्त कार्यक्रम बेशक बहुत थकाने वाला है, परंतु यह देखकर बड़े संतोष और सुख का अनुभव होता है कि हुजूर महाराज जी का उद्देश्य व लक्ष्य उनकी दया मेहर से सिद्ध हो रहा है। अपने सत्संग संबंधी कार्यों को पूरा करने में मैं सुख और आराम महसूस कर रहा हूं और फिर संगत का प्रेम प्यार अपने आप के बारे में सब कुछ भुला देता है। इस पत्र के अंत में हुजूर ने अपने सहज हंसमुख स्वभाव के साथ हवाई जहाजों को जबरन क्यूबा उड़ा ले जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए फरमाया, हवाई जहाजों के जबरन हाईजैकिंग, क्यूबा उड़ा ले जाने के बारे में भारतीय समाचार पत्रों में बहुत कुछ पढ़ा था। हालांकि मैं क्यूबा के आसपास के द्वीपों की उड़ानों में जाता रहा हूं, परंतु इस मुफ्त हवाई यात्रा का सौभाग्य नहीं मिल पाया। वॉशिंगटन से महाराज जी अपने सेक्रेटरी प्रोफेसर जनक राजपुरी तथा दूसरे सत्संगियों के साथ हवाई जहाज द्वारा 22 मई की शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका में अनेक सत्संगी हुजूर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। कई बार हवाई जहाज में एक साथ 40-50 व्यक्तियों को शाकाहारी भोजन करते
तथा शराब से परहेज करते देखकर एयरलाइनों के अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाते। महाराज जी न्यूयॉर्क में स्टेटलर हिल्टन होटल में ठहरे। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के आधे घंटे बाद ही हुजूर ने सत्संग किया, जिसमें 800 व्यक्ति उपस्थित थे। हमेशा की तरह सत्संग के बाद प्रश्न पूछे गए और हुजूर ने उनके स्पष्ट उत्तर दिए। 23, 24 और 25 मई को रोज दोपहर को 3 बजे से 5:30 और कभी कभी 6 बजे तक सत्संग और प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन प्रश्न उत्तर के समय एक 20 वर्ष के सत्संगी युवक ने बड़ी श्रद्धा और विनय के साथ पूछा, महाराज जी, हम सबको अपना अपना कोई दुख अवश्य है जिसका हमें पता है, परंतु सतगुरु, क्या आपको भी कोई दुख है? जब वह युवक बोल रहा था, हुजूर बड़े प्रेम और कृपा के साथ उसकी ओर देख रहे थे। हुजूर का मुख निराली शान से जगमगा रहा था तथा नेत्रों से करुणा और प्रेम बरस रहा था। फिर हुजूर के उत्तर की मधुर आवाज उस वातावरण में गूंज उठी, मेरे भाई, आपका दुख ही मेरा दुख है। पूरे हाल में एकदम खामोशी छा गई। महाराज जी ने आगे फरमाया, जब मेरे सत्संगी परेशान और दुखी हैं, तब मैं भी दुखी हूं। जब वे खुश हैं, मैं भी खुश हूं। इसलिए हमेशा खुश रहो। हुजूर ने 22 मई को न्यूयॉर्क पहुंचने के कुछ समय बाद ही शाम को 7 बजे सत्संग किया तथा उसके बाद लोगों से मिलने, प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने आदि में काफी देर हो गई। श्री वीकली ने हुजूर से निवेदन किया कि देर हो जाने के कारण हुजूर भोजन नहीं कर सके हैं, इसलिए होटल से बाहर चलकर एक गिलास दूध अथवा कॉफी ले लें। हुजूर ने स्वीकृति दे दी और श्री वीकली तथा प्रोफेसर पुरी के साथ एक छोटे से कैफे में गए। उस समय रात के 11 बजे थे तथा कैफे में बहुत कम लोग थे। श्री वीकली ने तनिक हंसते हुए कहा, महाराज जी, आखिर हम सत्संगियों से बचकर एकांत में कुछ समय चैन से बिताने में सफल हो गए हैं। यहां कोई सत्संगी नहीं है। हुजूर ने इस पर मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, आपका अनुमान गलत है। हमारे पीछे की उस टेबल पर सत्संगी हैं। हुजूर की टेबल के पीछे एक कोने में 6 सत्संगी बैठे हुए थे। वे पहली बार न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने महाराज जी के देह स्वरूप में दर्शन अभी तक नहीं किए थे तथा महाराज जी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, परंतु सतगुरु हमेशा अपने जीव को पहचान लेते हैं। स्टेटलर हिल्टन होटल में महाराज जी रोज सुबह सत्संगियों से मिलते थे। बाहर बैठक में 60-70 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे। हुजूर अपने कमरे में उनसे अलग अलग मिलते थे। एक दिन मुलाकातों के समय में होटल का एक कर्मचारी मिस्त्री तथा एक नौकरानी यानी मेड बैठक में आए। मिस्त्री के एक हाथ में औजारों का थैला और दूसरे में एक लिस्ट थी, जिसमें लिखा था कि इस कमरे के साथ के बाथरूम के नल में कुछ खराबी है। श्री वीकली ने उन्हें बाहर ठहरने को कहा और हुजूर के कमरे में से होते हुए बाथरूम में गए, परंतु वहां के सब नल दुरुस्त थे। बाहर आकर उन्होंने मिस्त्री तथा मेड से कहा कि उन्हें गलत सूचना मिली है। इस कमरे के बाथरूम के नलों में कोई खराबी नहीं है। यह सुनकर वे दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर मिस्त्री साहस बटोरकर बोला, हां, यह सच है कि कोई खराबी नहीं है। हमने यह लिस्ट खुद ही बनाई है, क्योंकि हम उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं। उसकी सरल निष्कपट बात ने श्री वीकली के हृदय को छू लिया। उस समय महाराज जी से समय लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। श्री वीकली उन सब को छोड़कर मिस्त्री और मेड को अंदर ले गए। हुजूर से अर्ज की, महाराज जी, कृपया क्षमा करें, मैं इन्हें आपके पास लाए बगैर न रह सका। श्री वीकली अपनी बात पूरी भी ना कर पाए कि हुजूर अपनी कुर्सी से उठे। हुजूर का मुखमंडल करुणा और स्नेहपूर्ण मुस्कान से खिल उठा। ज्योतिर्मय नेत्रों से प्रेम और कृपा की किरणें प्रवाहित होने लगीं।
मिस्त्री और मेड दोनों मंत्रमुग्ध से खड़े थे। उनकी नजर उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति पर जमी थी। होंठ बंद थे तथा चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फिर हुजूर ने उनसे हाथ मिलाकर उनके कंधों को प्यार से थपथपाया और विदा किया। मिस्त्री और मेड हैटी यानी वेस्ट इंडीज के रहने वाले थे। दोनों इसी होटल में नौकर थे। मिस्त्री कई तरह के कार्य करता था तथा मेड कमरों में सफाई करती थी। 2-3 मिनट की इस भेंट के बाद जब वे बाहर आए तो उनके चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू डबडबा रहे थे। 26 मई की सुबह हुजूर ने डेट्रॉयट के लिए प्रस्थान किया। जिस समय एयरपोर्ट जाने के लिए हुजूर अपने कमरे से बाहर आए तो हुजूर के दर्शन के लिए आए हुए सत्संगियों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। हुजूर के कमरे से लिफ्ट तक जाने वाले कॉरिडोर के दोनों ओर होटल के नौकरों, मिस्त्रियों तथा नौकरानियों की कतार लगी थी। वे उस सुंदर नेत्रों वाले व्यक्ति को अंतिम बार देखने के लिए लाइन बनाकर खड़े थे। हुजूर जब बाहर आए तो उन्होंने कतार में खड़े प्रत्येक व्यक्ति के अभिवादन को स्वीकार किया तथा अपनी कृपा, करुणा और प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें निहाल किया। डिट्रॉयट में हुजूर ने 4 सत्संग किए। यहां भी सत्संग आदि का कार्यक्रम अन्य स्थानों जैसा ही रहा। सत्संगों में लगभग 400 व्यक्ति उपस्थित हो जाते थे। हुजूर ने 2 दिन में 23 अभिलाषियों को नाम दिया। इससे पहले न्यूयॉर्क में महाराज जी 34 व्यक्तियों को नाम के लिए स्वीकार कर चुके थे, जिन्हें प्रतिनिधि द्वारा नाम दिया गया। डेट्रॉयट में एक दिन तीसरे पहर का समय बच्चों को दर्शन देने के लिए रखा गया। इसमें माता की गोद में कुछ महीने के शिशुओं से लेकर 10 वर्ष के बालक तक मौजूद थे। महाराज जी को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कुछ 4-5 वर्ष के बच्चे अपने स्थान पर बैठे न रह सके और उठकर हुजूर के पास चले आए। एक 4 वर्ष के बालक ने अपने दोनों हाथों से हुजूर की उंगलियां पकड़ ली और हुजूर की ओर निहारने लगा। हुजूर ने प्यार से उसे थपथपाया और पूछा, तुम्हारे कोई दोस्त हैं? नहीं, बालक ने धीमे स्वर से उत्तर दिया, सिर्फ एक है। और वह कौन है? हुजूर ने पूछा। वह नन्हा बालक अभी भी हुजूर के हाथ पकड़े हुए था। उसके निश्चल नेत्र उनके मुख पर टिके थे। हुजूर के प्रश्न के उत्तर में उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी से हुजूर के मुख की ओर संकेत करते हुए बोला, तुम। इस छोटे से वार्तालाप को सुनकर सबके नेत्र भर आए। वास्तव में इस अपार संसार में केवल सतगुरु ही हमारा सच्चा मित्र है, एकमात्र साथी है। अमेरिका में हुजूर द्वारा किए गए सत्संगों तथा प्रश्न उत्तरों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इसलिए इस विवरण में हुजूर से पूछे गए प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम से संबंधित केवल एक छोटा सा वृत्तांत यहां कहा जाता है। अमेरिका के पूर्वीय प्रदेश के एक शहर में महाराज जी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। हाल में 400-500 सत्संगी और जिज्ञासु उपस्थित थे। एक नवयुवक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज जी, मेरे विचार में विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह तो केवल एक परंपरा है। विवाह का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट कागज का एक टुकड़ा ही तो है। अगर स्त्री और पुरुष में सचमुच प्रेम है तो विवाह करें या ऐसे ही साथ रहें, क्या फर्क पड़ता है? महाराज जी ने अपनी स्वाभाविक मिठास भरी आवाज में उत्तर दिया, संतमत का उद्देश्य सामाजिक क्रांति नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा की प्राप्ति है। संतों के इस मार्ग पर चलने के लिए हमें एक नेक व्यक्ति तथा अच्छा नागरिक बनना चाहिए। हमें अपने देश के कानून को मानना चाहिए, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। अगर आपस में सचमुच प्यार है तो विवाह करने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
यह याद रखें कि कई बार जिसे आप प्यार कहते हैं वह वास्तव में वासना है। कई बार ये बातें हम अपने कर्तव्यों से बचने के लिए कहते हैं। इन बातों की ओट में अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। आज के इस नए जमाने में हम नहीं जानते कि प्रेम और वासना में क्या अंतर है। इसलिए आज वैवाहिक जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतने झगड़े और तलाक हैं। अगर आज का समाज मन मर्जी के जीवन के लिए इजाजत देता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा जीवन उचित है। संतमत अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाते हुए रूहानी अभ्यास करने का मार्ग है, कर्तव्यों से बचने या भागने का नहीं। गृहस्थ जीवन में हम अपने कर्मों का हिसाब अधिक आसानी से चुका सकते हैं। संतों ने इसीलिए हमेशा नेक और नियमपूर्ण जीवन पर जोर दिया है। उसी हाल के दूसरे हिस्से में उस नवयुवक की प्रेमिका भी बैठी थी। उसने बाद में बताया कि जब सतगुरु इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी दृष्टि लगातार उसी पर टिकी है। इसके 2-3 दिन बाद वे दोनों हुजूर के स्थानीय प्रतिनिधि के पास आए और बोले कि हमने नामदान के लिए निवेदन करने का निश्चय कर लिया है। हम अब अलग अलग रह रहे हैं। हमारे विधिवत विवाह की तारीख तय हो चुकी है। अब अपने प्यारे सतगुरु से हमारी यही प्रार्थना है कि हमें नाम बख्शें और एक अच्छे सत्संगी की तरह नेक जीवन बिताने की ताकत दें। वे अपनी बात कह रहे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कुछ दिनों बाद उनका विवाह हो गया और उसके बाद उन्हें नामदान भी मिल गया। डिट्रॉइट से हुजूर लगभग 800 मील की हवाई यात्रा के बाद शिकागो आए। शिकागो में हुजूर ने 4 सत्संग किए तथा अनेक व्यक्तियों को नामदान बख्शा। सत्संगों में उपस्थिति 700-800 व्यक्तियों की थी। शिकागो से महाराज जी मिनियापोलिस पधारे, जहां 2 सत्संग किए। शिकागो तथा मिनियापोलिस में प्रश्नोत्तर तथा मुलाकातों का पहले जैसा कार्यक्रम रहा। मिनियापोलिस से 8 जून को हुजूर ने अपनी कनाडा की यात्रा पर प्रस्थान किया। कनाडा में सत्संगी दूर दूर के स्थानों में बसे हुए हैं। यहां कई भारतीय सत्संगी भी हैं। संत किस प्रकार अपनी संगत को अपने चरणों में लाते हैं, इसकी एक घटना कनाडा में हुजूर के प्रतिनिधि डॉक्टर जितेंद्र खन्ना ने बताई है। हुजूर के आने से 2 सप्ताह पहले की बात है। कुछ दिनों से डॉक्टर जितेंद्र की धर्मपत्नी ध्रुव अपने निवास स्थान के सामने से एक सिख लड़के को आते जाते देख रही थीं। उन्होंने सोचा कि यह लड़का कहीं नजदीक ही रहता होगा, इसलिए इसकी माता से पहचान करके अपने देश से इतनी दूर भारतीय से मिलने की खुशी क्यों ना प्राप्त की जाए। इसी विचार से श्रीमती ध्रुव खन्ना ने एक दिन उस लड़के को बुलाया। जब लड़का घर के अंदर आया तो उसकी दृष्टि बैठक की दीवार पर लगी हुजूर की फोटो पर गई। उसके मुख पर आश्चर्य और आनंद छा गया। बोला, यह तो हमारे महाराज जी की फोटो है। मेरी मां सत्संगी है। यह सुनकर श्रीमती ध्रुव को बहुत खुशी हुई। उन्होंने लड़के से कहा कि अपनी मां से कहो कि महाराज जी 2 हफ्ते बाद वैंकूवर यानी कनाडा आ रहे हैं। उसके पिता उस समय कनाडा के किसी दूर स्थान पर थे। उन्हें भी खबर दी गई ताकि वह सत्संगी परिवार तथा उनके साथ कुछ और लोग समय पर हुजूर के सत्संग और दर्शन के लिए आ सकें। वैंकूवर में महाराज जी ने 3 सत्संग किए तथा एक दिन के लिए विक्टोरिया पधारे, जहां एक सत्संग करके उसी रात वापस वैंकूवर आ गए। सत्संगों में 350 व्यक्ति उपस्थित होते थे। महाराज जी ने 40 व्यक्तियों को नाम दिया तथा करीब करीब सभी सत्संगियों ने अकेले अथवा छोटे छोटे समूहों में हुजूर से समय लिया। हुजूर 14 जून को कनाडा से वापस अमेरिका के लिए रवाना हुए तथा उसी दिन सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। यहां से महाराज जी की सत्संग यात्रा का सबसे अधिक व्यस्त कार्यक्रम शुरू हो गया। अमेरिका के इस प्रदेश में सबसे अधिक सत्संगी हैं।
सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट से हुजूर सीधे उस स्थान पर गए जहां करीब 900 सत्संगी और जिज्ञासु दर्शन के लिए बैठे थे। हुजूर ने यहां 4 सत्संग किए, जिनमें संगत की उपस्थिति 800 से 1000 तक थी। प्रतिदिन सुबह लोगों से मुलाकातें की गई और हुजूर कई व्यक्तियों से छोटे छोटे समूहों में मिले। सैन फ्रांसिस्को से महाराज जी लॉस एंजलिस आए। यहां सत्संगियों की संख्या सबसे अधिक थी। सत्संगों में उपस्थिति 1500 से अधिक थी और जब महाराज जी सत्संग के बाद हॉल से बाहर आते तो अनेक सत्संगी कॉरिडोर में लाइन लगाकर दर्शन के लिए खड़े रहते। यहां हुजूर ने 5 सत्संग किए तथा बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिले। सुबह मुलाकातों के बाद प्रतिदिन करीब 150 सत्संगी व जिज्ञासु हुजूर के पास आते और हुजूर उनके बीच में घूमकर सबसे मिलते और बातें करते। हर रोज 150 व्यक्तियों का नया ग्रुप आता। लॉस एंजलिस में हुजूर ने 178 व्यक्तियों को नाम दिया। अमेरिका में एक ही दिन नामदान प्राप्त करने वालों की यह उस समय तक की सबसे बड़ी संख्या थी। इस पूरी यात्रा में हुजूर का प्रयास था कि हर एक स्थान पर अधिक से अधिक सत्संगियों से व्यक्तिगत रूप से मिल सकें तथा सभी नए जिज्ञासुओं को अलग से समय दे सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने में हुजूर का प्रोग्राम सभी जगह काफी थकान भरा रहा और कई बार आधी रात तक जिज्ञासुओं से वार्तालाप होता रहता था। हुजूर की इस अमेरिका यात्रा की गति इतनी तेज थी कि किसी मनुष्य के लिए ऐसे प्रोग्राम को इतने समय तक निभाना असंभव था। हुजूर ने अपने 28 जून के पत्रों में स्वीकार किया, मैं नहीं समझता कि मैंने किसी दूसरे सत्संग के दौरे पर इतना कठिन परिश्रम किया है, परंतु हुजूर महाराज जी की दया मेहर से मेरा स्वास्थ्य ठीक है। लॉस एंजलिस के कार्यक्रम के साथ हुजूर का अमेरिका का प्रोग्राम समाप्त हुआ और 28 जून को हुजूर ने समुद्री जहाज द्वारा होनोलुलु यानी हवाई के लिए प्रस्थान किया। इतने थकान भरे कार्यक्रम के बाद हुजूर को 4-5 दिन विश्राम मिल सके, इस विचार से समुद्री यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया था। हुजूर का जहाज 3 जुलाई की सुबह 11 बजे होनोलुलु पहुंचा। बंदरगाह पर करीब 50 व्यक्ति दर्शन के लिए आए हुए थे। अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर हुजूर सब सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं से एक साथ मिले तथा उनसे संतमत के बारे में चर्चा की। उसके बाद हुजूर ने कुछ जिज्ञासुओं को अलग अलग समय दिया। 4 जुलाई को भी यही प्रोग्राम रहा। 5 तारीख को हुजूर ने कुछ अभिलाषियों को नाम दिया। 5 जुलाई को सुबह 11:30 बजे हवाई जहाज द्वारा चलकर 7 घंटे की उड़ान के बाद टोक्यो यानी जापान पहुंचे। परंतु जब हुजूर टोक्यो पहुंचे उस समय वहां तारीख 6 जुलाई थी तथा दिन के 3:30 बजे थे। जापान में इस बार हुजूर का सत्संग का प्रोग्राम नहीं था, परंतु हुजूर सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं से रोज सुबह और शाम को मिलते रहे। जापान से हुजूर 11 जुलाई को दिन के 2 बजे हांगकांग आए। यहां आपने 2 सत्संग किए तथा सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मुलाकात की। हांगकांग में इस बार हुजूर का नामदान का प्रोग्राम नहीं था, परंतु नाम के अभिलाषियों की विनती स्वीकार करके नामदान भी दिया। हांगकांग से हुजूर ने 14 जुलाई की शाम को 4:30 बजे बंबई के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में हवाई जहाज बैंकॉक में 45 मिनट के लिए ठहरा। हुजूर ने यहां एयरपोर्ट पर आई हुई संगत को दर्शन दिए। 8-9 घंटे की उड़ान के बाद महाराज जी रात को 11 बजे के करीब बंबई पहुंचे। हुजूर ने दूसरे दिन 15 जुलाई को बंबई में सुबह संगत को दर्शन दिए तथा करीब 40 मिनट का सत्संग बख्शा। इसी प्रकार हुजूर ने 16 जुलाई को दिल्ली में संगत को दर्शन दिए तथा 17 जुलाई को सुबह डेरे पधारे। डेरे आते ही इतने दिनों के रुके हुए कार्यों का भार सामने था और साथ ही जुलाई के भंडारे का व्यस्त कार्य शुरू हो गया।